कुछ एक बातें हैं जिसको लेकर हम सब बहुत ज्यादा सोचते हैं, व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, जिससे मन कच्चा होता है। ये कह सकते हैं कि मन कच्चा होता है, मन व्याकुल होता है। जैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बीमार पड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम समस्याओं में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमें धोखा दे दे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब आगे जा रहे हैं तो हम और ज्यादा समस्याओं में पड़ते चले। और इन सब बातों को सोचते हुए मन बहुत कच्चा होता है। और ये बहुत कम लोग समझते हैं कि मन कैसे कच्चा होता है। मन घबराता है, कभी कभी जिसको आप कहते हैं बीपी लो, मन घबरा रहा है किसी बातों को लेकर। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब आप अपने सामने समस्याओं को देखेंगे या दिक्कतों को देखेंगे तो मन कच्चा होता है, मन दबने लगता है। आप बहुत व्याकुल होंगे, कल कैसे होगा, इतनी बड़ी समस्या चल रही है, कल कैसे हम इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे, या तमाम चीजें हो सकती हैं जिसमें आपका मन कच्चा होता है, मन व्याकुल होता है। कहीं हम अकेले ना रह जाए, कहीं ये व्यक्ति हमें छोड़ के ना चला जाए, कहीं बीमार ना पड़ जाए। और इन सब चीजों को सोचते हुए मन बहुत ज्यादा कच्चा होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम सबको हियाव देता है। आपको मालूम यीशु मसीह ने कहा कि तुम व्याकुल मत होना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। और इस वचन के द्वारा वो हमें सामर्थ्य देना चाहता है कि यीशु मसीह गया नहीं है आपके पास, वो आपके पास है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यीशु मसीह गया नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। ढाढ़स बांधो, क्योंकि वो बता रहा है हिम्मत रखो, क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है। सब कुछ उसके हाथ में है और सब कुछ उसकी मर्जी में है और सब कुछ उसकी मर्जी से ही पूरा होता है। और इसलिए उसने कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, व्याकुल ना हो तुम्हारा, बस हिम्मत रखना, एक समय पे परमेश्वर यहोवा सब कुछ ठीक करेगा। वैसे भी बीमारी के विषय बात नहीं कर रहा, आपकी अपनी खुद की समस्या हो सकती है, आपकी अपनी दिक्कत हो सकती है, और उन सब चीजों में परमेश्वर आपसे ये कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और एक वचन जो पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत आशीष मिलेगी, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, जिसमें बार बार हमें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ, कहीं ये समस्या हमारे ऊपर तो नहीं आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर अपने आप में एक कमिटमेंट करता है हमसे, जबकि हम व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, समस्याओं को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर एक कमिटमेंट करता है। और वो कमिटमेंट ये है, पढ़िए, और तेरे आगे आगे लिखा हुआ है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। आमीन। वो कह रहा है तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं वो साथ छोड़ दे। और लेकिन परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, तुझे राह दिखाने वाला परमेश्वर यहोवा है, तू कभी भी ना डिगेगा। फिर आगे वह तेरे संग रहेगा। फिर वो कह रहा है कि वो तेरे संग रहेगा। इस बात से जिन लोगों का मन कच्चा होता है और जो लोग इस बात को सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ बुरा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी मुझे पकड़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि इन समस्याओं में मैं दबता चला जाऊं और मेरा मन कच्चा होता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें हियाव दे रहा है, हमें सामर्थ्य दे रहा है। वो तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। और फिर कह रहा है वह तेरे संग रहेगा, वो तेरे संग रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो संग रहेगा। अभी बहुत सारे लोग अपने घरों में अकेले हैं और उनको लग रहा है कैसे ये महीना कट जाए, ये समस्या कट जाए। लेकिन परमेश्वर यहोवा उन सब चीजों में आपके साथ है और इस वक्त वो आपको बहुत कुछ सिखा भी रहा होगा, वो आपसे बात भी कर रहा होगा, वो बहुत कुछ आपको बता रहा होगा। और दो शख्स आपके पास जरूर आएंगे इस वक्त जो आपसे बात करेंगे। एक तो शैतान आएगा, आपसे कहेगा देखो सबने तुम्हें छोड़ दिया है, कोई तुम्हारा हालचाल लेने वाला नहीं है, कोई तुम्हें फोन करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी समस्याओं में खड़ा होने वाला नहीं है, और नेगेटिव चीजें आपके पास लेकर आएगा। और दूसरा शख्स वो होगा जिसको हम कहते हैं हमारा जीव का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो भी आएगा आपके पास। वो ये कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, तुम्हारी समस्याओं में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा और तुम्हारा मन कभी कच्चा नहीं होगा। फिर बहुत अच्छी बात लिखी आगे, और ना तो तुझे धोखा देगा, फिर लिखा हुआ है ना तो तुझे धोखा
धोखा देगा और ना छोड़ देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। ये 4 बातें परमेश्वर यहोवा कमिटमेंट के रूप में, एक वाचा के रूप में आपको दे रहा है। पहली बात वो कि वो आपके आगे आगे चलेगा, दूसरी बात वो आपके संग रहेगा, और तीसरी बात वो ना धोखा देगा, और चौथी बात वो छोड़ नहीं देगा। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। इस समय आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको आपकी समस्याओं को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि आप बहुत ज्यादा चीजों से घिरे हुए हैं। कहीं ये व्यक्ति धोखा ना दे दे, कहीं वो व्यक्ति धोखा ना दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जीवन अकेला हो जाए। लेकिन धोखे का मतलब क्या है? धोखे का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ के चला जा रहा है, और फिर कह रहा है परमेश्वर कि वो आपके संग रहेगा। मतलब कि आपको इस बात का भय हमेशा सताता है, इस बात का भय हमेशा बताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाए। और यही कारण है कि आपका मन बार बार कच्चा होता है। जीते जी भी कई बार लगता है, और कई बार मृत्यु के बाद भी लगता है कि कहीं ये व्यक्ति हमें छोड़ के ना चला जाए, कहीं दुनिया में हम अकेले ना रहें। और बहुत बार लोग अकेले हो भी जाते हैं, समस्याओं में, बीमारी के कारण, दिक्कतों के कारण वो कई बार अकेले रह भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक वाचा है, इसका एक कमिटमेंट है कि वो आपके संग संग चलेगा, वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी भी छोड़ नहीं देगा। हमें इससे बड़ा कमिटमेंट किसी इंसान का नहीं हो सकता कभी भी, जो आपसे बार बार कहता है विश्वास करो मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, विश्वास करो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, विश्वास करो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, दुख में, समस्या में, बीमारी में, हर एक कष्ट में तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है, वो व्यक्ति भी आपको छोड़ के चला जाता है, और वो व्यक्ति भी आपको धोखा दे देता है। लेकिन परमेश्वर इस बात को कहता है, ना तो वो आपको धोखा देगा, ना तो वो आपको छोड़ देगा। मतलब वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आमीन। इससे बड़ा कमिटमेंट इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है, और उस परमेश्वर ने आपके साथ कमिटमेंट किया है। इस समय आपको बहुत कुछ लग रहा होगा कि आप अकेले हो गए हैं, आपको बहुत कुछ लग रहा होगा कि आप समस्याओं में हैं, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, आप दिक्कतों में, कोई आपको फोन नहीं करता है। आपको ये भी लग रहा होगा कि शायद इस दुनिया में आप अकेले हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर के वाचा के बाद शायद आपको ये बात लगनी नहीं चाहिए कि आप अकेले हैं। आपके साथ परमेश्वर है जो आपके आगे आगे चलता है, आपके साथ परमेश्वर है जो आपको धोखा नहीं देता है, आपके साथ परमेश्वर है जो आपको छोड़ नहीं देता है। वो हमेशा आपके साथ साथ ही रहता है। आपके मन में बहुत कुछ विचार आ रहे होंगे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए, कैसे हम ये 3 महीने काटेंगे, कैसे, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद भी दिन बढ़ता चला जाए, हम समस्याओं में पड़े रहे। मैं आपको बताना मांगता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कहीं पर भी अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, परमेश्वर आपको छोड़ नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ये कमिटमेंट है। और फिर उसने बाद में आखिरी में कहा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। फिर उसने पहले लिखा है कि इसलिए मत डरो, मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी चीज से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आप व्याकुल मत होइए। आपको पता है कि कुछ दिन बाद बुरा होने वाला है, आपका सेंस कह रहा है, आपके विचार कह रहे हैं कुछ दिन बाद बुरा होने वाला है। आपको बड़े दुख का सामना करना है, आपको बड़ी समस्या का सामना करना है, और आपका मन कच्चा हो रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको मन से शांति देगा, आपको हृदय में शांति देगा, आपको आत्मा में शांति देगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। यहोवा परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है, वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको छोड़ नहीं देगा, वो आपको हर एक परिस्थिति में, हर एक दिक्कत में, हर एक बीमारी में, हर एक समस्याओं में वो आपके साथ हमेशा हमेशा बना रहेगा और स्थिर रहेगा। हालेलुया। इससे बड़ा कमिटमेंट इस दुनिया में आपसे कोई नहीं कर सकता है। वो आपके आगे आगे चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको राह दिखाएगा, वो आपको राह दिखाएगा। देखो पीछे से आवाज आएगी और कहेगा यही मार्ग है, यही रास्ता है, इसी पे चला करो। वो आपके आगे आगे चलेगा, वो आपको बताया करेगा कि यही मार्ग है। वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपकी परिस्थितियों में छोड़ नहीं देगा, वो आपसे कभी भी दूर नहीं हो जाएगा। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि परमेश्वर आपके साथ